बिहार में सरकारी विद्यालयों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सरकारी स्कूल का नाम सुन लोगों के जहन में बदतर हालात, बदहाली की तस्वीर ही सामने आती है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां की साफ सफाई, साजो सजावट देख आप चौंक जाएंगे। दरअसल भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखंड अंतर्गत कन्या प्राथमिक विद्यालय नेवटोलिया की बात कर रहे हैं, जिसे बिहार राज्य में 28 स्वच्छ विद्यालयों में से 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भागलपुर का यह पहला स्कूल है जो स्वच्छता, शिक्षा और प्राकृतिक सजावट में नंबर 1 बना है। राज्य स्तर से शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से स्वच्छ 28 विद्यालयों का चयन किया, जिसमें भागलपुर जिले से कन्या प्राथमिक विद्यालय नेवटोलिया को स्वच्छ विद्यालय घोषित करते हुए यहां के प्रधानाध्यापक को बिहार स्वच्छ विद्यालय 2022 का पुरस्कार दिया है। हम जब स्वच्छता की पड़ताल करने विद्यालय पहुंचे तो नजारा वाकई अद्भुत था। स्कूल परिसर में क्यारी में सुंदर ढंग से तरह तरह के सजावटी पेड़ पौधों को लगाया गया है। तरह तरह के बच्चे अनुशासनिक तरीके से स्कूल में प्रवेश करते हैं और पढ़ाई और भोजन से पूर्व सैनिटाइजर व हैंड वॉश का प्रयोग करते हैं। क्लासरूम के बाहर डस्टबिन लगा हुआ है। लड़के लड़कियों के लिए अलग और स्वच्छ सुंदर शौचालय है। इस विद्यालय में कुल 149 बच्चे नामांकित हैं। पढ़ाई, सफाई, भोजन से लेकर खेल कूद के बेहतर इंतजाम के कारण 75% बच्चे नियमित रूप से स्कूल पहुंचते हैं। सभी बच्चे बेसिक जानकारी के साथ साथ सिलेबस की भी जानकारी रखते हैं। प्रधानाध्यापक विद्यासागर बताते हैं कि 2012 में इस विद्यालय में उन्हें प्रभार मिला था। उस वक्त ये चैलेंज था कि बच्चों की उपस्थिति कैसे अधिक हो। जितना संसाधन था उस पर काम किया। सरकार की ओर से हर वर्ष 50,000 रुपये जो मिलते हैं उसका समुचित सदुपयोग होता है। स्कूल में बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए पूरे बिहार में स्वच्छ विद्यालयों में एक रहा। बच्चों ने बताया कि पढ़ाई यहाँ अच्छी होती है, काफी मन लगता है, शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि कुछ विद्यालय इतने स्वच्छ हैं जिससे दूसरे विद्यालय के शिक्षकों को सीख लेनी चाहिए। कन्या प्राथमिक विद्यालय बेहतर है, बिहार में 8वें और भागलपुर का पहला स्वच्छ विद्यालय है। शिक्षक दिवस पर भी हम लोग उस विद्यालय को पुरस्कृत कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। 4 में हो। क्या क्या पढ़ाई करते हो? कौन कौन सी किताब? गणित, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण। अच्छा लगता है पढ़ने में? जी। साफ सफाई को लेकर क्या कुछ है? साफ सफाई सर और हम सब मिलके करते हैं। साफ सफाई बहुत अच्छे से होता है। हर 6 महीने में सब अदल बदल के फूल लगाते हैं और स्कूल के हर 6 महीने में साफ करते हैं। अच्छा लगता है जी। पढ़ने में मन लगता है? जी। अनुष्का कुमारी मेरा नाम। अनुष्का कौन सी क्लास में? हम 5 क्लास में हैं। क्या चीज़ का पढ़ाई करते हैं? हम कौन सा किताब? हम पर्यावरण, हिंदी, इंग्लिश और गणित। अच्छा, पढ़ने में मजा आता है यहाँ पे? अच्छा बहुत लगता है? मजा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या बनना है? हमको पुलिस बनना है। इस तरह की सफाई किसी स्कूल में दिखी है आज तक? नहीं। तुम लोग खुद साफ रखते हो? जी, हम भी साफ करते हैं और हमारे सर सब भी मदद करते हैं थोड़ा बहुत। साफ रखते हैं सब? हाँ सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आप लोग आज इस स्कूल को कवर किए और शायद पहली दफ़ा हुआ कि इतना व्यापक पैमाने पर हमारे इस विद्यालय को कवर किया गया, बच्चे से पूछा गया। अच्छा लग रहा है, आप लोग आए, धन्यवाद आप लोग को। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस विद्यालय में 2005 पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत था। उसके बाद 2012 में मुझे इस विद्यालय का प्रभार मिला और उस समय 2 ही शिक्षक थे। हम लोग चैलेंज था हम लोग के पास विद्यालय को स्वच्छ बनाना, आकर्षक बनाना और एक लगे कि विद्यालय एक विद्यालय है। इसलिए हम लोग मेहनत किए। सबसे पहले बच्चे को लाए, उपस्थिति हम लोग बढ़ाए। बच्चे आज के डेट में पूरा पोशाक में आ रहे हैं। उसके बाद समाज, शिक्षक के सहयोग से जो उपलब्ध संसाधन है उस संसाधन का प्रयोग करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बहुत ज़्यादा संसाधन हम लोग के पास नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उस संसाधन का ही सदुपयोग कर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि भागलपुर जिला से गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि भागलपुर जिला से सिर्फ एक ये विद्यालय कन्या प्राथमिक विद्यालय नेवटोलिया आपका स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित। और ये पुरस्कार श्रीमान
पटना में आपका परियोजना निदेशक के द्वारा ये पुरस्कार हम लोग को प्राप्त हुआ। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का राज्य स्तरीय पुरस्कार था। इसके लिए भी मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान को, जिन्होंने ये आंकलन किया था। उनको एक मिला था कि आप एक पुरस्कार का जो ये मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, एक फेयर चयन हो विद्यालय का, किसी तरह का पक्षपात न हो। तो उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा तीन बार क्रॉस वेरिफिकेशन विद्यालय का किया गया और अंततः हम लोग को ये पुरस्कार जीतने में सफलता। साफ सफाई, फूल पौधा लगाना, पूरा पेड़ पौधा स्वच्छ, हर क्लासरूम के आगे डस्टबिन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि चेतना सत्र में हम लोग बच्चे को प्रत्येक दिन इस चीज़ का याद दिलाते हैं और ये पैरेड करवाते हैं कि स्वच्छ, जब तक स्वच्छ तुम नहीं रहोगे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विद्यासागर सर, प्रभारी प्रधानाध्यापक कन्या प्राथमिक विद्यालय। प्रत्येक जिले में और प्रत्येक प्रखंडों में कुछ वैसे विद्यालय हमारे हैं जो एग्जाम्पल हैं, अन्य विद्यालयों के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी हैं। ये जिस विद्यालय का आप ऐसे प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया की बात कर रहे हैं, उसके जो प्रधान शिक्षक हैं काफ़ी एक्टिव हैं और उन्होंने जो विद्यालय का सीमित संसाधन है उसका बहुत ही सदुपयोग बेहतर ढंग से किया है। नतीजा कि आज वो जो विद्यालय है ना केवल ऐसे कि भागलपुर के बेहतर विद्यालयों में से है, पूरे राज्य के अच्छे विद्यालयों में से 1 to 10 में वो 8वें नंबर पे आता है। और अभी उसके विद्यालय के प्रधान शिक्षक को पुरस्कृत भी किया गया है और हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर उस विद्यालय को पुरस्कृत करने जा रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले में इन दिनों लगातार वन विभाग के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। हाल ही में भागलपुर जिले में पशु तस्करों द्वारा कछुआ की तस्करी कर दूसरे राज्यों से इसे बिहार लाया जा रहा था, जिससे कि लगातार मुहिम चलाने के बाद पशु तस्करों को कछुए के साथ बड़ी संख्या में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भागलपुर जिले के वन विभाग के पदाधिकारी अब घरों में कछुआ पालने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगा रहे हैं। लगातार भागलपुर के वन विभाग के अधिकारी एवं वन चिकित्सक डॉक्टर संजीत कुमार द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वह अपने घरों में कछुआ को न पालें। अगर भूलवश वह अपने घरों में कछुआ एक्वेरियम में पाल रहे हैं तो सुंदरवन के कछुआ रेस्क्यू सेंटर में उसे अविलंब जमा करवा दे। वन विभाग के डॉक्टर संजीत कुमार ने बताया कि अगर आपके पास भी कछुआ है तो उसे आप अविलंब वन विभाग को सौंप दें। सुंदरवन के कछुआ रेस्क्यू सेंटर में आप अपने कछुए के साथ पहुंचे और वहां उसे कर्मचारियों को दे दें। कछुआ किसी भी प्रजाति का हो, पालना या बेचना कानूनन जुर्म है। अगर आप भी अपने घर में कछुआ एक्वेरियम में पाल रहे हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसको लेकर एक मोटा जुर्माना और आपको जेल भी हो सकती है। हम आपको बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धारा एवं 6 अनुसूचित बनाई गई है, जिसमें अलग अलग अनुसूचियां हैं जो पशु पक्षियों के अलग अलग प्रजातियों के संरक्षण की बात करता है। इसमें कछुआ को अपने घरों में पालने को लेकर भी नियम बनाए गए हैं, जिसमें कि यह अवैध है। घर में कछुए को नहीं पाल सकते हैं। आपको हम बताते चले कि 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। बाद में 2003 में इसे संशोधित कर इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया है।
इसके बाद इसके दंड और जुर्माने को और भी सख्त कर दिया गया है। लगातार वन विभाग द्वारा मजबूती से इसका पालन कराया जा रहा है। बस लोग जो है कछुए को अपने एक्वेरियम में मछली के साथ रख रहे हैं, जिसमें कि कुछ लोग बोलते हैं कि विदेशी प्रजाति के जो कछुआ बेचने वाला है वो ये बोल देता है कि विदेशी प्रजाति का है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो यही का है, मतलब हम लोग का गंगा में पाए जाने वाला है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो लोग अपने घर में एक्वेरियम में कछुआ रख रहे हैं स्वेच्छा से यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर में आके दे दें, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर वन विभाग को किसी तरह से गुप्त सूचना मिलता है कि इनके यहाँ पे कछुआ रखा गया है कैद करके एक्वेरियम में, अगर पकड़ा जाता है तो फिर शेड्यूल 1 का ये जानवर है, उसमें उतने धारा लगेगा जितना कि शेड्यूल 1 में वर्णित है। इवन 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। सर, कई जो कि शिक्षित लोग हैं, डॉक्टर लगे, उनके दुकानों या पर घरों में भी ये कछुआ रखा गया है, तो उनसे क्या अपील है सर? मेरा निवेदन है ना, क्योंकि आप जो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ लें, है ना, उसमें शेड्यूल 1 में जो रखा गया कछुआ है ना, अगर पकड़ा जाता है तो अज्ञानता बस में जो उनको सजा होगी उसके दोषी वो खुद होगा। सर, वो अगर कहीं यहाँ पर जमा करना चाहिए रेस्क्यू सेंटर में तो क्या प्रक्रिया है सर, उसके बारे में बता कुछ नहीं, वो आकर के यहाँ आ जाए, यहाँ पे केयरटेकर है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्षा जनित रोग यथा डेंगू, मलेरिया इत्यादि से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई एवं यथोचित दिशा निर्देश भी दिए गए। समीक्षा के क्रम में अधीक्षक मायागंज अस्पताल के द्वारा जानकारी दी गई कि डेंगू, मौसम जनित अन्य रोगों के उपचार हेतु अस्पताल द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में 100 बेड डेंगू रोगियों के उपचार हेतु सुरक्षित रखे गए हैं, जिसे अविलंब 150 कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधीक्षक मायागंज अस्पताल को निर्देशित किया कि डेंगू एवं मौसम जनित अन्य रोग से ग्रसित रोगियों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ठोस प्रयास सुनिश्चित की जाए। रोगियों की चिकित्सा व्यवस्था में किसी तरह की कोताही न हो, इसे सुनिश्चित करना अनिवार्य एवं अपेक्षित होगा। यह भी निर्देश दिया गया कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने हेतु न्यूनतम 20 बेड तैयार रखा जाए। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि सदर अस्पताल में भी डेंगू से ग्रसित रोगियों की चिकित्सा हेतु उत्तम व्यवस्था की गई है। वर्तमान में सदर अस्पताल में डेंगू रोगियों हेतु 25 बेड सुरक्षित है, जिसे बढ़ाने का निर्देश फिलहाल दिया गया है। अविलंब बेड की संख्या 35 किया जाना प्रस्तावित है। सदर अस्पताल में 53 डेंगू रोगियों की चिकित्सा की गई है, जिसमें से अधिकांश स्वस्थ हो गए हैं। डेंगू से बचाव हेतु किए जा रहे प्रयासों के क्रम में नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन 16 वार्डों में फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही एंटी लार्वा कैंपेन हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने समीक्षा क्रम में डेंगू एवं मौसम जनित अन्य रोगियों को उत्तम चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। लापरवाही की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि योजना क्रियान्वयन क्रम में खोदे गए गड्ढे को अविलंब भर दिया जाए, ताकि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो एवं आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो। संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्देश अनुपालन में शिथिलता को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। आर्थिक दंड, अध्यारोपण समेत अन्य यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी। परियोजना निदेशक बुडको और मंडल पदाधिकारी सदर को इस कार्य के लिए सतत पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा डेंगू एवं मौसम जनित अन्य रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से प्रचार रथ का परिचालन भी किया जा रहा है। प्रचार रथों को जिलाधिकारी के द्वारा झंडा दिखाकर आज रवाना किया गया। प्रचार रथ तयशुदा रूट चार्ट के अनुसार सभी वार्डों में डेंगू से बचाव हेतु जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि डेंगू से बचाव हेतु आवश्यक है कि आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग किया जाए एवं अन्य सुरक्षात्मक मानकों का अक्षरशः पालन किया जाए। डेंगू के मामले भागलपुर शहर में खास करके लगातार बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में जो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने पहले भी बैठक की थी पिछले महीने भी, और लगातार जो है हम लोगों के द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग के भी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं
वो लोग भी काफ़ी अटेंटिव हैं, लगातार प्रयत्नशील हैं कि बेहतर चिकित्सा सुविधा जो है वो मरीज़ों को मिल सके, क्योंकि भागलपुर का जो JLMCH है, जो मायागंज अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ कई आसपास के ज़िलों के भी मरीज़ जो है यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो काफ़ी प्रेशर रहता है संसाधनों पर। फिर भी जो है सुपरिटेंडेंट साहब और उनकी नेतृत्व में उनकी पूरी टीम लगातार लगी हुई है। और हम लोगों ने कल वहाँ जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बना था 100 बेड का, उसको हम लोगों ने अपर मुख्य सचिव महोदय से बात करके कल ही रात में शुरू करा दिया है और उसमें 40 मरीज़ भर्ती भी हो गए हैं और लगभग 100 की संख्या में JLMCH में मरीज़ भर्ती हैं। इसके अतिरिक्त 17 मरीज़ जो है वो हमारे सदर अस्पताल में भर्ती हैं। सदर अस्पताल में अभी 25 बेड्स की व्यवस्था है और उसको बढ़ा करके हम लोग 35 बेड्स की व्यवस्था करने जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को प्रिकॉशन बरतना होगा, क्योंकि इस बार आपने देखा है कि अगस्त के महीने से ही काफ़ी बारिश हुई है भागलपुर शहर में और आसपास के भी पूरे क्षेत्रों में, सभी प्रखंडों में सरप्लस बारिश हुई है। जुलाई में जहां डिफिशिएंट था भागलपुर ज़िला, अगस्त में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि हम लोग 30% से भी ज़्यादा अगस्त के महीने में सरप्लस रहे हैं और अभी सितंबर में भी बारिश हुई है। तो कई जगह पर जल जमाव हो रहा है, लोग जो है पानी को इकट्ठा करके रख रहे हैं, अगर कहीं पानी जमा हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जो है ये जागरूकता रथ भी निकाला है, 7 ई-रिक्शा के माध्यम से ये विभिन्न वार्डों में घूम करके लोगों को जागरूक करेगा और बताएगा कि पानी को अनावश्यक रूप से स्टोर करके ना रखें। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो फुल स्लीव कपड़े होते हैं, पूरा शरीर ढका हुआ, खास करके दिन के समय में, वो उनको पहनना चाहिए और कहीं भी पानी का जमाव नहीं हो, जल जमाव नहीं हो, इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम के द्वारा भी व्यापक प्रयास किया जा रहा है, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को कई गुना बढ़ाया है। प्रत्येक वार्ड में आज से जो है फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। पहले हम लोग आधे वार्डों में जो है प्रतिदिन जो है वो एंटी लार्वा स्प्रे का काम करते थे, आज से सभी वार्डों में एंटी लार्वा जो स्प्रे है वो होगा और फॉगिंग हम लोग 16 वार्डों को एक दिन में कवर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन में जो है राउंड पूरा सारे वार्ड का हो जाएगा, रिपीट होगा। तो ये व्यवस्था भी आज से की गई है और बड़ी मशीन के माध्यम से भी मुख्य स्थानों पर, बाज़ारों पर और जो इम्पॉर्टेंट हम लोग के इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, सदर अस्पताल हो, अन्य संस्थान हो या ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा केसेस मिले हैं, वहाँ हम लोग लगातार फॉगिंग कराएंगे। तो ये सारा प्रयास प्रशासन के स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम सभी के स्तर पर किया जा रहा है। बस अंत में फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि लोगों को भी प्रिकॉशन बरतना चाहिए। जो फुल स्लीव कपड़ा होता है पहनना, पानी का जब कहीं पे भी ढक करके अगर रखते भी हैं तो ढक करके रखिए, एक दिन से ज़्यादा पानी मत रखिए। पानी कहीं जमा हुआ है तो उसको इमीडिएटली जो है पानी निकासी करवाना सुनिश्चित करिए। अगर कहीं बारिश के कारण पानी जमा होता है और पानी निकासी समुचित रूप से नहीं हो पाता है तो नगर निगम को और जो हम लोगों का DOC का कंट्रोल रूम है उसमें आप लोग सूचित करिए, ताकि नगर निगम की टीम जा करके उसका समुचित जो है वो निराकरण कर सके। जमीन के लिए भाई भाई में विवाद, हत्या और मारपीट की खबरें तो लगातार आपने सुनी होंगी। एक एक इंच जमीन के लिए खून खराबा हो जाता है, लेकिन भागलपुर के नौगछिया के रहने वाले 4 भाइयों ने शिक्षा के लिए जमीन दान करके जो कारनामा किया है उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के 4 किसान भाइयों ने अपनी 2 कट्ठा बेशकीमती जमीन सरकारी स्कूल के लिए दान में दे दी ताकि शिक्षा की फसल उपज सके। अब ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर स्कूल का निर्माण करा रहे हैं। दरअसल भागलपुर के नौगछिया मंडल अंतर्गत जहांगीरपुर बैसी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जो नदी के दूसरी तरफ है। इस विद्यालय में जाने में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई दफे बच्चे नदी में डूब भी चुके हैं। इसको लेकर परिजन भी बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज करते रहे। इस बात को देखते हुए 2013 में ही बैसी के रंजीत राय, जगदेव राय, बालदेव राय और विवेकानंद राय ने अपनी 2 कट्ठा बेशकीमती जमीन दान में दी थी, जिसके बाद ग्रामीण सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटते रहे, लेकिन स्कूल का निर्माण नहीं हो सका। अंततः ग्रामीण स्वयं चंदा इकट्ठा कर स्कूल का निर्माण करा रहे हैं। फिलहाल बांस और टीन का सेट डाला गया है, ईंट भी खरीदी गई है। जमीन दान करने वाले ग्रामीण बालदेव राय ने कहा कि 2 कट्ठा जमीन दान दिए हैं, जिसकी कीमत अभी 30 लाख रुपए है। हम लोगों को रहने के लिए भी बहुत कम जमीन है, बावजूद इसके हम लोगों ने ये जमीन दान की है। बच्चे गांव में इधर उधर घूमते थे, जिसके बाद हम 4 भाइयों ने जमीन दान में दे दी है बच्चों को पढ़ने के लिए। बगल में नदी है, बच्चों को परेशान देखकर जमीन दान में दी गई है।
अब हम लोग चंदा करके स्कूल का निर्माण भी करा रहे हैं। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि कुछ जगहों पर लोग खुद से जमीन दान कर स्कूल का निर्माण भी करवाते हैं। नवगछिया के विद्यालय के लिए भी हम लोग विभागीय स्तर से राशि उपलब्ध कराएंगे और स्कूल का निर्माण भी कराएंगे। जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि अपने क्षेत्र में कुछ स्कूलों को गोद लें, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन भी रहता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सर स्कूल बच्चा बना रहे हैं। जाने में बहुत कठिनाई है, बगल नदी है, पूरा जो है नवगछिया पानी बहाव रास्ता बना है। उसी रास्ता के कारण से देखिए बच्चा कितना कठिनाई जाने आने में है। और चंदा करके सर स्कूल बना रहे हैं, एक भी पैसा कहीं नहीं मिला है। हम लोग जितना ये ग्रामीण यहाँ क्षेत्र है ना, सभी मिलकर चंदा से पैसा बना रहे हैं कि बच्चा हमको सुरक्षित यहाँ रहे। बस जाने में बहुत दिक्कत होता है। आप भी चल देखिए जो है जाने में बहुत दिक्कत होता है। दूरी कई 12 किलोमीटर है और बच्चा या स्कूल यहाँ शिफ्ट हो जाए, हम लोग का कल्याण हो जाए। ऐसा क्या परिस्थिति आ गया कि आप लोग को चंदा करके स्कूल बनाना पड़ा? सर वो कहा कि मास्टर साहब ने कि ये स्कूल बनाइए, हम शिफ्ट करेंगे। आज तोते कहा कि अब नहीं शिफ्ट हुआ, चिट्ठी निकल दिया भागलपुर से कि बच्चा जो है अभी इस भवन बनेगा तब पढ़ेगा। हम लोग बना करके जब खड़ा किए, करकट लगा दिए, तब कहता है कि चिट्ठी निकल गया कि अभी नहीं बनेगा, बच्चा शिफ्ट नहीं होगा। इस कारण से हमको सर शिफ्ट किया जाए यहाँ पढ़ने के लिए। जाने आने में बहुत कठिनाई, तो धूप है पर आप और नदी है बगल में, पानी बहाव है, पानी 12 मास उसमें रहता है। आपको चल के देख लिया जाए। लागत मतलब खरीद कर दे दिए हैं। जमीन का कीमत कितना होगा? 30 लाख। क्या परिस्थिति आ गया जो आप जमीन दान कर दिए? कोई परिस्थिति नहीं, बच्चा देखते थे बंटता था। हम 4 भाई ने देकर, 4 भाई हैं शामिल में, 4 भाई जमीन दान कर दिए। इतना रहने दीजिए पढ़ने के लिए। नदी है बगल में ही से बोलो ना। हमको भी 1 धूर जमीन है, बगल में नदी है। जाने में बच्चा को बहुत दूर होता था, परेशान देखकर हम इसमें जमीन दान कर दिए। कब किए हैं दान? दान तो आए भगले 3, 4, 5 बरस। 2013 में? हाँ 2013 में। प्रशासनिक स्तर से कोई मदद नहीं मिला आप लोग को? कोई चीज़ नहीं मिला सर। अब वो पैसा आया, मास्टर ने कोई जनता को नहीं कहा, पैसा फिरता कर दिया। स्कूल का पैसा? स्कूल को पैसा। बहुत सारे जगहों पे आपको यह देखने को मिलेगा कि ग्रामीण जमीन ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने प्रयास से भी विद्यालय का कंस्ट्रक्शन ऐसे करवा रहे हैं। उस विद्यालय को हम लोग भी अभी ऐसे विभाग की सूची में डाले हैं और उसको और बेहतर करने के लिए हम लोग राशि उपलब्ध कराएंगे। उस गांव के ऐसे के लोगों का कार्य सराहनीय है। वो चंदा करके पैसे इकट्ठा किए हैं और उसके बाद ऐसे के विद्यालय का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी अपील किया है कि आप ऐसे विद्यालय को, ऐसे 2, 4, 5 स्कूलों को आप ऐसे के गोद लें और उसको ऐसे बेहतर करें, क्योंकि उनके पास संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब डेवलप कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे स्कूलों में बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, बट छोटे पैसे से ही हमारा ऐसे कि बहुत सारा स्कूल बहुत बेहतर दिखने लगेगा। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जाति आधारित गणना को रोकने का षड्यंत्र व अन्य जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जिला जदयू भागलपुर के द्वारा पोल खोल अभियान के तहत विशाल मशाल जुलूस व कैंडल मार्च निकाला गया। यह जुलूस खलीफाबाग चौक से स्टेशन चौक, कोतवाली चौक होते हुए खलीफाबाग चौक पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी से सड़क गूंज रहा था। सभी कार्यकर्ता जोश से भरे हुए थे और मोदी सरकार के दोहरे चरित्र की पोल खोल के नारे लगा रहे थे। इसमें पार्टी के प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रभारी प्रहलाद सरकार, जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, नगर अध्यक्ष राजदीप राजा, सांसद अजय मंडल, विधायक ललित मंडल, प्रवक्ता शिशुपाल भारती, महिला अध्यक्ष सोनी देवी समेत कई लोग मौजूद थे। आज विशाल जुलूस का कार्यक्रम है। भाजपा का पोल खोल, जाति जनगणना के विरोध में, आरक्षण के विरोध में, संविधान के विरोध में जो भाजपा की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आज हम लोगों का ये कार्यक्रम है। मर्यादा विवाह वन से होते हुए हम लोग खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक होते हुए और कोतवाली चौक पे जाके इसका समापन होगा। इसका नेतृत्व हमारे जिला के अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह और महानगर के जिला अध्यक्ष राजदीप राजा जी कर रहे हैं। साथ में प्रमंडल प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, युवा महानगर के अध्यक्ष
सोमूराज जी, महबूब भाई, ब्रजेश जी, तहसीन साहब, अरुण बाबू और सैकड़ों साथी हमारे प्रदेश के नेता विभूति बाबू, प्रमंडल प्रभारी प्रहलाद सरकार जी, सब लोग आज इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ हैं। और माननीय सांसद, माननीय विधायक ललित बाबू, सारे लोग, लक्ष्मी बाबू पूर्व विधायक, सारे लोग आज मशाल जुलूस के कार्यक्रम में एकत्रित होकर भाजपा का पोल खोल के अभियान के तहत यह कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और चेहल्लुम को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस लाइन भागलपुर से शहर के विभिन्न थाना पुलिस और सीआईटी समेत दंगा नियंत्रण के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शहर के सभी इलाकों में घूमकर कृष्ण जन्माष्टमी में निकलने वाले शोभा यात्रा और चेहल्लुम के दौरान निकलने वाले जुलूस को मद्देनजर रखते हुए आम लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। वहीं जुलूस के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। वहीं सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा से भी जुलूस पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे कहीं से भी कोई गड़बड़ी उत्पन्न न हो सके। उधर सिटी डीएसपी ने बताया कि कहीं से भी किसी गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों की सूचना आम लोग भी पुलिस को दे सकते हैं। सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी एवं चेहल्लुम के अवसर पर शांति व्यवस्था, एरिया डोमिनेशन एवं शांतिपूर्ण तरीके से सारा त्यौहार को मनाए जाने हेतु पूरी हमारी एसएसबी की टीम, बीएमपी की टीम, हमारा जिला बल, सीआईटी की टीम और हमारे साथ सभी थाना प्रभारी आज एक फ्लाई मार्च निकाल रहा है, जिसके तहत शांति समिति के सदस्यों के साथ भी संवाद किया जाएगा और जहाँ जहाँ जो संवेदनशील स्थान है, जहाँ पे बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, उसका भी हम लोग चेक कर लेंगे। और एक तरह से ये जो आज जुलूस निकाली गई है और जो 3 दिन का जो कार्यक्रम है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी इंसिडेंट फ्री तरीके से इसको मनाएं, पूर्व के त्यौहार की भांति, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए शांति के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उपद्रवियों पे कैसे नजर रखते हैं? उपद्रवियों पे सोशल मीडिया के माध्यम से भी और हमारा जो गुप्तचर है और हमारा हर थाने में जो विशेष टीम लगाई गई है, उसके माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। साथ में ड्रोन कैमरा भी है, जो भी जुलूस निकलेगा उसके लिए वीडियोग्राफी भी हो रही है और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है हर संवेदनशील स्थानों पे, धार्मिक स्थानों पे, मेन चौक चौराहों पे। और ICCC का जो 350 कैमरा भी कार्यरत है, 1800 कैमरा लगाया गया है, उसके माध्यम से भी निगरानी की। जन अधिकार पार्टी के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजीव दानवीर के द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं इस दौरान आने वाले चुनाव में युवाओं की भागीदारी को लेकर इस पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव के समय सभी पार्टियां युवाओं की बात करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी युवा की ओर ध्यान नहीं देता। प्रदेश में बेरोजगारी है और युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। वहीं दूसरे प्रदेशों में जाने पर युवाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार चुनाव में 80% युवाओं को टिकट देगी, जिससे युवा आगे आ सकें और देश का भविष्य बनाने में युवा अपनी अहम भूमिका निभा सकें। सिल्क सिटी भागलपुर की धरती को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं और ये मेरा पहला यहाँ पर भागलपुर प्रमंडल का युवा संवाद, जन अधिकार युवा संवाद का ये 5वां पड़ाव भागलपुर में है। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात हम करने आए हैं युवाओं की। आज युवाओं की जो भागीदारी है वो कहीं न कहीं बहुत पीछे है और कहीं न कहीं युवा जो है हाशिए पर है। युवा हर जगह रोड पर है। आप देख लीजिए, शिक्षा में युवाओं की भागीदारी, उच्चतम शिक्षा नहीं मिल पाती है। रोजगार की बात करें तो युवाओं के पास रोजगार नहीं है। और जब भी इलेक्शन आती है तो हर पार्टी युवाओं की बात करती है, लेकिन युवाओं को लास्ट में कुछ नहीं मिलता है झंडा के अलावा। उसे टिकट भी नहीं मिलता है। टिकट उसे मिलता है जिसकी वंशावली राजनीतिक हो। तो हम युवाओं की बात करने आए हैं। युवा कहीं न कहीं हमारे देश और प्रदेश का रीढ़ है। हमारे भूत भविष्य सभी का एक
कहीं ना कहीं एक सेतु है, एक दूसरे को जोड़ने का एक जरिया है युवा। और युवा को हर पार्टी कहीं ना कहीं इग्नोर करती है और सिर्फ युवाओं से। भागलपुर में श्री साईनाथ सेवा भक्त समिति की ओर से साईं बाबा की पालकी को आज नगर भ्रमण कराया गया। गुलाब के फूलों से साईं बाबा की पालकी को काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पालकी के साथ श्रद्धालुओं गायकों की टीम भी चल रही थी, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं व पुरुष भक्ति दिनों पर जमकर से साईं बाबा की भक्ति में लीन थे। पालकी संकट मोचन दरबार से निकली थी, वहीं कचहरी चौक, तिलका मांझी, मनाली चौक, मानिक सरकार, बूढ़ानाथ, नया बाजार, कोतवाली स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए पुनः संकट मोचन दरबार के प्रांगण में आकर संपन्न हुई। भोरे से सुबह 8 बजे से पूजा शुरू हुआ, 1 बजे तक पूजा चला, रुद्राभिषेक जलाभिषेक हुआ साईं बाबा का। इसके बाद 1:30 बजे पालकी यात्रा के लिए हम लोग निकले हैं। पूरा शहर भ्रमण करते हुए साईं दरबार, संकट मोचन दरबार फिर वापस होगा। मैं प्रदीप कुमार यादव साईं दरबार का अध्यक्ष हूँ, अरुण कुमार गुप्ता सचिव हैं और सारे साईं भक्त सामूहिक तौर से यात्रा को सफर कर रहे हैं। कहीं कोई कष्ट नहीं है। इतना गर्मी में भी सारा सदस्य, सारा भक्त पर पुरजोर बढ़ोतरी हो रहा है। घाटा नहीं है, सदस्य मेरा बढ़ रहा है। बड़े शाम में आरती होके कल भजन कीर्तन का प्रारंभ शुरू होगा और उसके बाद कल 7 बजे 8 बजे से भंडारा शुरू करेंगे 7 बजे शाम तक।